आमतौर पर घरों से निकलने वाला कचरा पर्यावरण के लिए मुसीबत होता है, लेकिन कश्मीर के एक युवा इंजीनियर ने इस मुसीबत को अवसर में बदल दिया। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज जो है वो यही है, युवा इंजीनियर ने कचरे से बदली किस्मत। जी हाँ, आपको बता दें कि कुलगाम के मोहम्मद आमिर खान ने कचरे को न केवल सैकड़ों लोगों के रोजगार से जोड़ दिया, बल्कि वो इसके लिए जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश अब दे रहे हैं। घरों से निकलने वाला कचरा आमतौर पर प्रदूषण फैलाने और बढ़ाने वाला होता है, लेकिन दक्षिण कश्मीर के एक युवा इंजीनियर ने इस सोच को बदलते हुए कचरा प्रबंधन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, बल्कि इससे रोजगार भी पैदा हो रहा है। ये है कुलगाम के 30 वर्षीय इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान। आमिर ने कचरा प्रबंधन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कचरों का रिसाइकलिंग करने के साथ साथ लोगों की आय का माध्यम भी बना हुआ है। पॉलिथीन कचरा, जिसे लंबे समय तक रिसाइकलिंग योग्य नहीं माना जाता है, उसको आमिर की टीम ने उपयोगी प्रोडक्ट में बदलने का तरीका निकाला है। आमिर ने पर्यावरण के लिए इस बेहद खतरनाक कचरे को एक धागे में बदलने का तरीका विकसित किया है। इस खास धागे से कारीगर कश्मीरी हथकरघों पर पर्यावरण के अनुकूल थैले और चादर बुनते हैं। यहाँ पे हम दोनों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एक इनोवेटिव तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक बायोफर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन बायोफर्टिलाइजर में हम इसमें ऐड करते हैं, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी तक हमने अराउंड 10,000 बैग्स सेल किए हैं पिछले 2 साल में, एंड वी हैव created a very big impact by planting around 1 lakh trees of apples, high density apples. रिसाइकलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कारीगर जीवाश्म ईंधन से चलने वाली मशीनों को जोड़कर हथकरघा और पारंपरिक चरखों का इस्तेमाल करते हैं। इससे इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन या प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को आजीविका भी दे रहा है। अभी हम कुलगाम और अनंतनाग के कुछ ब्लॉक्स में ऑपरेट करते हैं। हम ऑलमोस्ट 4,000 to 4,500 हाउस होल्ड्स में अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ नए एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं ब्लॉक लेवल पे, जहां पे हम बहुत ज्यादा हाउस होल्ड्स को और कैटर करेंगे और अपनी फैसिलिटी को हम थोड़ा एनहांस भी करेंगे कैपेसिटी वाइज। और नए एमओयूज जब हम साइन करेंगे डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ, तो हमारे अंडर जो डिफरेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हो जाएंगे। कचरा मैनेजमेंट प्लान से 4,000 से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, जिनमें कुलगाम के 2,500 से ज्यादा और अनंतनाग और बिजबेहरा से 1,500 परिवार जुड़े हुए हैं। आज उनकी पहल से 25 से ज्यादा मजदूर सीधे तौर पर रोजगार पाते हैं और हजारों परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलती है। जो भी ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी यहाँ पे निकलता है हमारे गाँव या दूसरे नेबरहुड में, वो हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसको फिर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम उसको बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। आमिर की टीम इसके लिए लोगों से कचरे को इकट्ठा करती है, जिससे इकट्ठा करने वालों को पैसे मिलते हैं। फिर उस कचरे को ये लोग कंपोस्ट में बदलते हैं और उस कंपोस्ट को किसानों को बेचते हैं। कंपोस्ट की बिक्री, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और हथकरघा उत्पादों की बदौलत उनकी आय में पिछले साल के मुकाबले 60% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जहां उनकी आय 50 लाख रुपए थी, वो बढ़कर 80 लाख रुपए हो गई है। कुलगाम में जिसे कभी कचरा समझा जाता था, वह अब गर्व, रोजगार और भविष्य के लिए उम्मीदों का स्रोत बन गया है। उमेश सरगुल, कुलगाम, गुड न्यूज टुडे।